नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज मेरे इस इंस्टाग्राम लाइव पे दिनांक 15 अप्रैल 2022 के लाइव में सबका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग सिद्ध जी। आज का ब्रॉडकास्ट ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है। गुड मॉर्निंग सागर कुमार जी। एक 40-50 जण आ जाए। नमस्कार जी। जिरे साहेब, अभिजी जिरे साहेब नमस्कार। जिरे साहेब भरपूर दिवस झाले दिसले नाही, कुठे आहेत? नमस्कार सुखी जी। कटारू जी गुड मॉर्निंग। जय कुमार शिंदे साहेब गुड मॉर्निंग। वॉइस ओके, धन्यवाद। नीलेश वंजारी जी गुड मॉर्निंग। हेलो राजू पटेल साहब गुड मॉर्निंग। अजय गारी जी गुड मॉर्निंग। और एक 10-5-10 जन फिर मेरा चालू करता हूँ ब्रॉडकास्ट। गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार नैन्सी जी। गुड मॉर्निंग नीरज गुप्ता जी। आज ज़्यादा लंबा ब्रॉडकास्ट नहीं रहने वाला है, एक हार्डली 10-15 मिनट में। सर IPS CA लॉयर कंपनी सेक्रेटरी यांचं काय होणार? किसी के जॉब नहीं रहने वाले। यू नथिंग बट विल बी हैप्पी। कंप्लाई और दे विल बी पुट यू इन अ डिटेशन सेंटर। सत श्री अकाल कुलदीप जी। नमस्ते SSR जी। ओके, धन्यवाद AR जी। गुड मॉर्निंग। तो वे 40-45 हो गए हैं। तो दोस्तों बात करता हूँ। सबसे पहले आज की न्यूज़ आई है, मैंने आपको पोस्ट किया है कि जो महंगाई है वो कहाँ तक जाने वाली है, भारत का क्या क्या होने वाला है, उसके प्राइस रेट क्या चल रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ रही है। ये टेलीग्राम पे अभी 1-2 मिनट पहले लॉगिन करने के, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होने के पहले 2 मिनट पहले मैंने पोस्ट किया है। दूसरी बड़ी न्यूज़ एक है कल की अवतार नहीं, कल की यस्टरडे की, कि मोदी साहब अब दुनिया भर को जो है वो अनाज सप्लाई करने वाले हैं। कल परसों एक दिन ही उन्होंने 11,000 टन। नोबेल प्राइज पे ध्यान दीजिए, नोबेल प्राइज किसको मिल रहा है, नोबेल प्राइज किस बात को दिया जा रहा है, उस पर अगला गेम प्लान डिसाइड होता है। 2018 का नोबेल प्राइज दिया गया था उस 3 साइंटिस्ट को जिन्होंने ये ढूंढ के निकाला था कि अगर बॉडी के ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाता है तो एक जो सेलुलर सेल है वो डेड हो जाता है और वो कन्वर्ट होता है कैंसर में। ये 1931 का ओटो हेनरी वॉर्बर्ग का रिसर्च नोबेल था। उस पर उन्होंने वो सेल ढूंढ नहीं पाए थे क्योंकि तब माइक्रोस्कोप बड़े बड़े नहीं थे। तो जो 3 साइंटिस्ट ने 2018 में वो ढूंढ के निकाला, उन 3 साइंटिस्ट को 2018 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। 2019 में जब महामारी स्टार्ट हुई तब नोबेल प्राइज़ जो था वो दिया गया, पीस नोबेल प्राइज़ दिया गया उन 3 साइंटिस्ट को जिन्होंने जीन एडिटिंग की जो है टेक्नोलॉजी ढूंढ के निकाली। 3 लेडी साइंटिस्ट थे, उनको दिया गया। 2020 का नोबेल पीसफुल नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया, ध्यान से सुनिए, ये शब्द बहुत ध्यान से सुनिए और गूगल करके देख लीजिए अगर यकीन ना आए तो। मैं तो कहता हूँ हर कोई गूगल कर लिया कीजिए, मेरी बातों को यकीन मत मानिए। 2020 का जो नोबेल प्राइज दिया गया वो दिया गया यूनाइटेड नेशंस के फूड सप्लाई को। वर्ल्ड फूड सप्लाई जो है उसको नोबेल प्राइज 2020 का दिया गया। तब मैंने आपको बताया था सारा गेम प्लान जो चलता है ना, ये पूरे स्टडी के बाद चलता है। अब स्टैटिस्टिकली इन्होंने पहले लगवाए, फिर सेल उनका इम्यूनिटी कम हो गई, फिर 4+1G की वजह से रेडिएशनल निमोनिया हुआ, फिर लगवाए
फिर क्या के बॉडी के डीएनए आरएनए जो है वो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी वो डाली गई। फिर क्या करेंगे, तो नेक्स्ट गेम प्लान है फूड क्राइसिस। मैं आपको तभी बताया था 2020 में, मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था सब कुछ। इतनी महामारी आएंगी, इतने पूर आएंगे कि देखिए कमेंट अभी कोई मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट कुछ मत कीजिए, पहले आप सुन लीजिए बातें। आपके जो सवाल है वो दिल में रखिए, बाद में पूछिए, क्योंकि जवाब तो आपको मिलने वाला नहीं है जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्यों मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? सवाल थोड़े ढंग के पूछिए, बच्चों के सवाल मत पूछिए। तो फूड क्राइसिस क्या आएगा ये मैंने आपको 2020 से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तूफान आएंगे, साइक्लोन आएंगे, फ्लड आएंगे, अकाल गिरेंगे। निशांत सावंत साहब, आपको मैंने मोबाइल पे ब्लॉक कर डाला है, आपको फोन में नंबर मैंने ब्लॉक कर डाला। कम से कम इंस्टाग्राम पे रहना चाहते हो तो बात तो सुन लीजिए, बात कर रहा हूं ना मैं महंगाई की, इन्फ्लेशन का सवाल पूछा, आ रहा हूं ना वहां पे। खत्म हुआ मेरा लाइव। तो ये जो है अभी मोदी जी का डिसीजन कि हम दुनिया भर को हम अनाज 30% दुनिया का जो अनाज सप्लाई करता है, गेहूं सप्लाई करता है, वो है यूक्रेन एंड द रशिया। यूरोप को और पूरे साउथ अफ्रीका को जो गेहूं और ब्रोकली जो अपनी गोभी आती है, फ्लावर, वो ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन कलर का आता है, तो वो उसको ब्रोकली कहते हैं। वो ब्रोकली का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर कोई है तो यूक्रेन है। और आज हालत ये है कि जो है उनका पड़ोसी पोलैंड, आज पोलैंड यूक्रेन को अनाज सप्लाई कर रहा है। चेन्नई का क्या होगा? चेन्नई डूब जाएंगी। हाँ जाओ, आप जो करना है कर लो। सवाल भाई बोला हूं आपको, बात में मत करो। इन चीजों पे आप लोगों का ध्यान नहीं है। इन चीज़ों पे ध्यान कहाँ है आपका? अजान हो रही है, लाउड स्पीकर लग रहे हैं, भोंगे लग रहे हैं। कश्मीर फाइल हो चुकी, पिछले महीने 2 महीने गए कश्मीर फाइल में आपके डाइवर्जन में, अब नया डाइवर्जन इशू लाया गया है। हा? गए 2 साल से आपको 2-2 महीने के लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो लॉलीपॉप चूस रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद हो गए, आपकी ज़िंदगी के 2 साल धंधे पानी बिगड़ गए। कोई नहीं आ रहा है, एलसी मत लगवाओ, टीका कंपलसरी मत करो, हमारे धंधे पानी बंद मत करो, इसके लिए कोई नहीं उतर रास्तों पे। मगर पिक्चर फ्री करो, टैक्स फ्री करो, उसके लिए रास्तों पे उतर रहे हैं। किसान बिल, ठीक है वो बाद में बात करता हूँ, पहले मोदी जी पूरा कर लेता हूँ। मोदी जी अब पूरे देशों को अनाज सप्लाई करेंगे। मोदी जी अब यूक्रेन और रशिया के और अमेरिका के बीच में कॉम्प्रोमाइज के लिए मोदी जी उतर रहे हैं। आपको बताओ एक हिपोक्रेसी आपको समझाता हूं मैं। सॉरी, 2014 के पहले 8 साल, यानी 2006 से 2005 2006, 2005 2006 से लेके 2014 तक 8 साल अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, इन्होंने जॉर्ज बुश जूनियर का जो है एजेंडा, मिडिल ईस्ट को बर्बाद करना, बम्बार्डिंग करना, ईरान पे, इराक पे, यमेन पे, अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग डालना, ये उन्होंने 8 में से 6 साल करते रहे। पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद कर डाला, पूरी मिडिल ईस्ट की पॉपुलेशन वहाँ से भगा दी, वहाँ पे जो भी था डेवलपमेंट सारा बर्बाद कर डाला। 2013 में बराक ओबामा को नोबेल प्राइज पीस अवार्ड नोबेल दिया गया। भारत के 135 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों को ये टीका ठुकवाने के बाद में, लगवाने के बाद में ठुकवाया है जबरदस्ती, ठुकवाने के बाद में पूरी इकोनॉमी बंटा ढार होने के बाद में
2021 में जो इकोनॉमी -7% चली गई थी भारत की, अब तो पूरी कंगाल हो चुकी है। भारत पे 83% जीडीपी के रेशो में वर्ल्ड बैंक का कर्जा है। हर भारतीय के ऊपर 70,000 रुपए का पर पर्सन पर हेड, यानी जो बच्चा अभी पैदा हुआ 1 घंटे पहले 1 मिनट पहले, उसके भी सर पे 70,000 रुपए का कर्जा पर पर्सन है। हम श्रीलंका से सिर्फ 12 कदम दूर है बर्बादी के रास्ते पे जाने से। हम नेपाल से 5 कदम दूर है बर्बादी के रास्ते पे जाने से। हम पाकिस्तान से 3 कदम दूर है बर्बादी के रास्ते पे जाने से। मगर मेरी बात सुन लीजिए, आज मैं 2 साल पहले बोला था वो आज हो रहा है। मैं आज जो बोल रहा हूँ, पहले मैंने पिछले महीने बताया था तांडव होगा। दुनिया भर में तांडव यानी डिजास्टर कंडीशन चालू है। आज भी मैंने फोटो डाले हैं, फिलीपींस के डाले हैं, तुर्की के डाले हैं, इंडोनेशिया के डाले हैं, अमेरिका के डाले हैं, जापान के डाले हैं, चाइना के डाले हैं, रशिया के डाले हैं, यूक्रेन के डाले हैं। मैंने सारे दुनिया के आपको जो अभी हो रही है डिजास्टर्स कंडीशन वो डाली है। इतना सब होने के बाद भी मोदी साहब को 2022 का नोबेल मिलेगा। लिख लीजिए आप। इतना होने के बाद भी, इतनी बर्बादी होने के बाद भी नोबेल प्राइज 2022 का मोदी साहब को मिलेगा। एक चीज़ आपको जो फ्यूचर की है वो थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा हम बता नहीं सकते हैं, टाइमलाइन चेंज होती है वरना। जिस तरह से भगवान कृष्ण के आने के पहले, भगवान श्री कृष्ण के अवतार होने के पहले, प्रकट होने के पहले पौंड्रक आता है। पौंड्रक जो खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताता है। पौंड्रक जो है वो अपने साथ उसका खुद का एक बलराम भी रहता है, उसका खुद का एक हनुमान भी रहता है, उसके पास खुद का एक सुदर्शन चक्र भी रहता है। वैसा एक पौंड्रक जिसको क्रिश्चियन में बिफोर द कमिंग जीसस द एंटी क्राइस्ट फर्स्ट कम, देन द क्राइस्ट कम। तो ये जो बराक ओबामा है ना, ये आपका एंटी क्राइस्ट है। और भारत का पौंड्रक कौन है आप पता है? वो तो खुद को कृष्ण का अवतार, दूसरा बलराम का अवतार मानता है, तीसरा जो है वो हनुमान का अवतार माना जाता है भक्तों का। तो ये पौंड्रक जो है ये खुद को सेवियर बताएगा भारत का। जो एंटी क्राइस्ट है वो अमेरिका का सेवियर बताएगा खुद को। इनका भी ये आते हैं, पहले वो आते हैं फिर बाद में ओरिजिनल आते हैं। ड्रामा इनका भी खेला जाएगा, इनकी भी लीला देखनी पड़ेगी हमें। इनकी भी लीला देखनी पड़ेगी हमें। जैसे G7 में अब जाने वाले हैं हमारे मोदी चाचा। G20 में क्या किया तो देखा आपने, सब लोग मास्क पहन के, कपड़ा कच्चा पहन के घूम रहे थे, या हमारे सब जाके गले गले पड़ रहे थे। न्यूज़ आई थी, एम्बेरेस्ड इंडियन पीपल शुड फीलिंग एम्बेरेस्ड फीलिंग। तो उस तरह से पौंड्रक है। तो दोस्तों, महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। मैं आपको पहले बोलूँ, 90% लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है। 10% लोगों ने मेरी बात मान के अपने घरों में अनाज और अपने राशन और अपनी जो है फैसिलिटीज़ बना के रखी है। क्योंकि लोग अभी भी ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं। इसलिए आप समझिए, सोचिए। मैंने आपको सब कुछ बताया है।
किसान बिल, यस किसान बिल जो रह गई थी बात। किसानों को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, इन लोगों को बेवकूफ़ बना के इन्होंने घर पे भेजा। तो अब किसान ये याद रखिए, आपका कृषि बिल वापस आएगा, आपका कृषि बिल वापस आएगा। क्यों क्यों आएगा? क्योंकि रिलायंस ने जो रिटेल मार्केट में जो कंपनी थी जो इसके साथ वो हार गया था, ब्रोकोली पूरी ग्रीन होती है तो चाट ले उसको जा। एक कहावत है हमारे कॉलेज में हम पढ़ते थे, चूतों की कमी नहीं है गालिब, चूतों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं, ना ढूंढो घर पे आके मिलते हैं। तो तुमको मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ और तुम क्या ले रहे हो? फ्यूचर ग्रुप, तो फ्यूचर ग्रुप को इसने इलीगली अमेजोन से टेक ओवर कर लिया। हाँ, अब रिटेल मार्केट में वो आने वाला है। उसने लगभग, उसका मैंने पिछले साल भी आपको एक वीडियो डाला था, याद होगा आपको, 1.3% यानी 1.3% परसेंट शेयर रिलायंस का लगभग लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए में बिका था। तो सोचो उसका 100% शेयर अगर आप देखेंगे वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में जा रहा है। तो आप लोगों को, किसानों को क्या, आप क्या दे रहे हैं मोदी को? घंटा घंटा कुछ दे रहे हैं आप मोदी को? अंबानी ने उसको करोड़ों रुपए अरबों रुपए दिए होंगे। हाँ, तुमने क्या दिया है? तुम्हारे बच्चों ने क्या दिया है? तुम्हारे लिए क्यों काम करेगा फिर? पौंड्रक, मैंने कहा ना, उसको कुछ कुछ भगवान का अवतार समझ रहा है मगर है वो पौंड्रक। वो काम किस लिए करेगा? वो दिखाएगा वो समाज के लिए कर रहा हो, वो समाज के लिए नहीं रहेगा। तो उसी तरह से क्रिश्चियनों, जिसको जो आपने आंदोलन किया था, आपको फिर से उतरना पड़ेगा, आपको फिर से क्रिश्चियनों को उतरना पड़ेगा, वरना कोई हल नहीं है। और जब किसान उतरेंगे तो मेरे किसानों से रिक्वेस्ट है, अब सिर्फ किसान बिल वापस ना लेने के लिए आंदोलन मत कीजिए। अब नो WTO, नो WHO, नो IMF, नो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नो वर्ल्ड बैंक, इसके लिए आंदोलन करो, तभी आपके बच्चे और आपकी फैमिली बचेंगे। एक्चुअली इसमें भी जो मैंने देखा है, जान लगा के काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जान लगा के काम होता था तो जो किसानों के बच्चे जो पुलिस में हैं, जो किसानों के बच्चे जो मिलिट्री में हैं, जो किसानों के बच्चे जो गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हुए हैं, भाई साहब तुमने नौकरी नहीं की, तुम भूखे नहीं मरने वाले हो। तुम अगर नौकरी नहीं करोगे, मैं अगर डॉक्टर की नहीं करूँगा तो भूखा नहीं मरने वाला हूँ। ये लड़ाई फसलों की नहीं रही है, वो लड़ाई आपके नस्लों की है। भगवान करे मैं पौंड्रक ना हूँ। क्या लगता है आपको बाकी को? इनका कहना है कि मैं पौंड्रक ना रहूं। मैं कौन हूं मैंने बता दिया है। मैं क्या हूं, मैंने 31 मार्च 2022 के मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे मैंने बताया है कि मैं कौन हूं। तो जाके प्लीज़ मेरा 31 मार्च 2022 का ब्रॉडकास्ट देख लीजिए, या फिर 12 अप्रैल 2022 का मंगलवाणी का जो है वो एक बार लाइव देख लीजिए, आप समझेगा मैं कौन हूँ। जानू सब बच्चे हैं, चलते रहता है, हंसी आई यार। मैं फोन रहा हूँ, ठीक है। तो बस दोस्तों,
यही था, 10 मिनट में इसलिए आया हूँ कि आपको बताने के लिए, जिन लोगों को लगता है जिन लोगों को लगता है कि मैं बचा हूँ, यानी आप बचे हो, कुछ नहीं हो रहा है। रेप्टिलियन क्या होते हैं? वो भी एक एलियन स्पीसीज है। लिटिल भी, मैं क्या बात कर रहा था, भूल गया मैं, क्या बात कर रहा था मैं? सर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का की चला गया डॉक्टर साहब। असली खेल शुरू हो चुका है। असली खेल जो है वो अपने यहाँ पे आएगा, देखो। हाँ, मैंने कहा जिसको लग रहा है कि मैं बचा हुआ हूँ, यानी आप बचे हो, मैं बचा हूँ, मेरे यहाँ पे कहाँ पे बरसात आ रही है, मेरे यहाँ पे कहाँ पे फ्लड आ रही है, मेरे यहाँ पे साथ साइक्लोन आ रहा है, मेरे यहाँ पे कहाँ पे सुनामी आ रही है, मेरे यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, मेरे यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। भाई साहब, मौसम अभी अपना नहीं है। ये जो बीच में बोला गया था ना मैंने, भूकंप, ये तो अनप्रिडिक्शनल है, कब आएगा। मगर जो सीजन है अपना, वो जून से स्टार्ट हो रहा है। आज की घड़ी में अनाज का उत्पादन 50% से कम हुआ है। जिसारा लॉ मुझे नहीं पता है। आप कोई भी नया शब्द लेके आते हो और आप बोलते इसके बारे में बताओ, कैसे बताओ आप? किसान आंदोलन का तो अब उतरना ही होगा, मगर अपना मौसम जो है वो जून से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आज नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। मगर जो मैंने देखा है, भयानक मंजर है, बहुत भयानक मंजर है। अपने यहाँ पे भी चीन जैसे हालात हुए के, कल दादर में 6 घंटे के लिए बत्ती गुल हो गई थी। क्लीन शेव कर लीजिए कर। भाई साहब, क्या है, मेरे को है ना थोड़ी सी नसर गिसरा की बात कर रहा है वो ब्यूटीफुल लड़की। आई डोंट नो क्या है वो नसर गिसरा। लैंड बिल इम्प्लीमेंट होगा, आपकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी डेंजर है सर। पुराने टीवी से आपको वैसे कांटेक्ट करेंगे, मंगलवाणी के साथ लाइव के। मैंने उसके साथ कोई लाइव नहीं है, मंगलवाणी के साथ मेरा कोई लाइव नहीं है सर। या उपाय काय असेल सर? अपने डायमेंशन में 100 करोड़ मौत देखी, इसे बोला था जी। कुणाल गजबी है जी। उस दिन मेरे को ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने कहा ना, मैं 70% हाइड करके रखा हूँ, फिर भी उस दिन मैंने आपको उसमें से 1% थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। कैसे देखते हैं सर सब आप? मेडिटेशन कीजिए। मंगळवेढ्यामध्ये 12 तास लाईट जाते, अरे बापरे। इधर 10 घंटा लाइट जा रही है, बाप रे। लोड शेडिंग शुरू हुए। मैंने आपको कहा ना, ये लोड शेडिंग का रीज़न है जो सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं। सोलर फ्लेयर्स की वजह से पावर ग्रिड जो है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, वो फेलियर होने के चांसेस है। इसके लिए सर, आप मेडिटेशन को क्यों अप्रोच नहीं करते? मेडिटेशन को क्यों अप्रोच नहीं करता हूँ? मैंने 3 हफ्ते मेडिटेशन पे बात की है भाई साहब। अब हो जाके वही बात करूँ मैं? मेरे को एक ही काम नहीं है। हाँ, आसाम में कल तूफान आया था, अनुज जी ने कहा है, मुझे नहीं पता। सोर्स क्या है सर आपके? मेरे सोर्स डिवाइन है। मेरे सोर्स डिवाइन है। मोदी का फ्यूचर दे सर आगे। यूट्यूबर्स का फ्यूचर क्या है? यूट्यूबर्स का फ्यूचर क्या है? वो रहेंगे। राम 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 राम। तो देख, तो आए थे मैं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट हो चुके। हाँ, सर मेडिटेशन करते एनर्जी सोल वर चार्ज उचलत
तरी काय केलं पाहिजे नाही कळलं मला, प्रश्नच नाही कळला. नमस्ते नमस्ते जी. तो देखिए सर, मेडिटेशन नहीं मीडिया बोला, डिवाइन है कि डिफाइन है. डी दिशांत सावंत, आई थिंक तुम्हारी आईक्यू जो है ना वो माइनस चल रहा है लगता है, या फिर तुम ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गए हो. जय महाराष्ट्र जयसवाल साहब. इन चीज़ों को आप समझिए. सबसे पहली सबसे बात है, आप लोगों को इतना इन्होंने कंफ्यूज करके रखा हुआ है. हाँ, 2000 से लेके 2022 तक आप लोगों को इतना बेवकूफ़ बना के रखा गया है. डॉक्टर लोकांना एवढं समजत आहे पण तुम्ही काही कळत नाही. तुम्ही एवढं समजवत आहे पण लोकांना काही कळत नाही. ओके सर, विल बी वॉर स्प्रेड टू अदर कंट्रीज. सर विल वॉर स्प्रेड टू. मैंने कहा था, मैं बोला है कि ये अब तक हुआ क्यों नहीं है, ताइवान इशू क्यों नहीं रेज हुआ है, अजरबैजान इशू क्यों नहीं रेज हुआ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों रेज नहीं हुआ है. मैं अभी भी थोड़ा, अब जो बदला है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, तो 100% ये ड्रामा स्टार्ट होगा. ये ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा तो सब कुछ होगा. सर तुम्ही काळजी घ्या, तुमच्याकडे आम्ही वाचलो. जिस दिन इंडिया वॉर में उतरेगा उस दिन समझ लीजिए मौत की घंटा बजना चालू हो जाएगा. इतनी मौतें दिखेगी. मैंने कहा था 2021 ट्रेलर था, 2022 पिक्चर है. आजच मोदींचं न्यूज टाईम मशीन बद्दल, आजच न्यूज टाइम मशीन बद्दल. ओके, मैंने देखी. नमस्ते नमस्ते शुभम बोबडे, शरद पवार साहेब लुमनाटी. वॉच द लाइव मूवी. ओके, आज बता रहे हो मुझे. मुझे आज बता रहे हो. आई थिंक कोई तो बताओ यार पिक्चर के नाम जो मैंने 2020 में बताए थे. ये मूवीज आप, लॉकडाउन चल रहा है तो देख लीजिए. सर इंडिया पाकिस्तान होगा या इंडिया चाइना होगा? इंडिया चाइना पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका ब्रिटेन, ये सब आएंगे. जवाब दिया मैंने. मैंने अभी जवाब दिया. छिंदवाड़ा एमपी मराठा. क्या हो गया? कोविड ड्रामा स्टार्टेड अगेन, पीपल लॉफिंग, डू यू थिंक विल सीज. आप लोग ही ना, इंटरनेट जाएगा तो कोडिंग फ्यूचर कैसे होगा? इंटरनेट 8 दिन के लिए जाएगा. आरटीएस न्यूज C19 में स्नेक वेनम है, हो सकता है. मैंने इसके बारे में, मैंने छोड़ दिया उसके बारे में स्टडी करना. देखिए, आप लोग जब आज बात कर रहे हैं वायरस के बारे में, बात कर रहे हैं टीके के बारे में, मैंने ये बातें सब 2020 में की थी. जब आपसे मैं 2 साल आगे चल रहा हूँ बातों में, मैं आपसे 2 साल आगे. आज मैं बात कर रहा हूँ आपको 2024-25 में क्या होगा, उसके पहले जो होगा उसके लिए जो दुनिया सेट की जा रही है, फूड क्राइसिस, ये वो सब, इस पर ये ध्यान दीजिए. वो टीका क्या उसका इंग्रेडिएंट वो छप छोड़ दीजिए. आपने ले लिया ना, बात खत्म. जिन्होंने लिया है, हाँ, तो मेरे पास एक दिल्ली से आए थे मिलने परसों के दिन. उन्होंने, वो नासिक गए थे आते आते, तो उनको ये जो है अश्वगंधा सफ़ेद मुसड़ी का पाउडर उनको एक जगह पे मिला. उन्होंने मुझे दिखाया और उन्होंने वहाँ से उनका नंबर लेके आए. मैं फोटो डालूंगा इसका. दगडूलुमा पारधी, मुक्काम पोस्ट भीमानगर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे.
मोबाइल नंबर 8625896516। आप यहाँ से सफ़ेद मुसड़ी मंगा सकते हैं। उनका नंबर उन्होंने मुझे ला के दिया। अब उन्होंने कहा है कि वो नेचुरल लाते हैं तोड़ के पहाड़ों से। मैं फिर भी कहता हूँ कि मुझे यकीन नहीं है। तो इस पे आप थोड़ा खुद का, अगर हो सके खुद का, उसके खुद के सोर्स से ही लीजिए। तो जागिए, जगाइए। जब होगा सब कुछ तब यकीन आएगा, क्योंकि लोगों को जब तक होता नहीं है तब तक यकीन नहीं आता है। LIC सेफ है क्या? कुछ सेफ नहीं है, 2 साल में सब बिकने वाला है। सर, व्हाट द फ्यूचर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर अनटिकेट? सर, सुप्रीम कोर्ट NWO को सपोर्ट कर रहा है। यस, मुझे पता है। अगले 3 साल बाद कोर्ट नहीं रहने वाले हैं। वकील लोग अपने घरों से लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, जज लोग अपने घरों में बैठ के लाइव सुनेंगे। कोर्ट नहीं रहने वाले हैं। जिन वकीलों को लगता है कि हम घरों में बैठे और खामोश और अच्छे हैं, भाई साहब नहीं रहने वाले। कोर्ट रहने नहीं वाले हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो 2020 की आपको एक न्यूज़ थी मैंने फेसबुक पे पोस्ट की हुई है। कोर्ट विल बी रिप्लेस बाय द AI, जजेस विल बी द रिप्लेस बाय द AI। न्यूज़ थी। कैन वी चेंज द फ्यूचर? नो, फ्यूचर चेंज नहीं होगा। हाँ, उसमें आपको जाना है तो सेफली कैसे जा सकते हैं हम ये बता रहे हैं। कुछ सेफ नहीं है। राइट टू रिकॉल सब कानून से ठीक हो गया। अरे बाप रे, कितने कानून बदले बोला उनको आज तक, कितने कानून बदले। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट चला गया, पब्लिक न्यू हेल्थ बिल आ गया, समझे। टीके से इतने लोग मरेंगे ही नहीं जितने आप बोल रहे हैं। नहीं, टीके से नहीं मरेंगे, टीके से नहीं मरेंगे। उसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं। फ्लड है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, भूस्खलन है, भूखमरी है। एक और RTI वाला साइड इफेक्ट से मरेंगे, वो तो बाद में आएंगे। मैंने कहा है 2027 तक एड्स है, TB है, हर्पीस जोस्टर है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस है, ब्रेन स्ट्रोक है, किडनी फेल्यूर है, लीवर फेल्यूर है, कई सारी है ना। लिम्बिक सिस्टम डैमेज है। पाक पे जनता रोड पे आई है, इंडिया वाले स्टिल स्लीपिंग। इंडियंस आर, अरे सोचो, जो पाकिस्तान मिलिट्री ने अब तक 6 बार वहाँ पे मिलिट्री शासन लगवाया है, मिलिट्री शासन ना, प्रेसिडेंशियल शासन नहीं, मिलिट्री शासन लगवाया है। यहाँ की मिलिट्री तो खुद लेके बैठी है। ये मिलिट्री सल्यूट कर बस। मैं मिस इंटरप्रिटेटर हूँ भाई साहब। मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि वो मेरे लेवल के नहीं है। नंगे के साथ झगड़ा करना होता है तो नंगा बनना पड़ता है, और वी आर नॉट नंगा, वी आर द डॉक्टर्स, वी आर द पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स। और जो नंगा है वो ग्रेजुएट भी नहीं है उसके फैकल्टी का। तो इसलिए हम नंगे के साथ दंगा होकर नहीं झगड़ सकते हैं। जिसको जो बोलना है बोले, हमें जो बोलना है हम बोल रहे हैं।
You are 12, 11 years old and you are following me. महर खान जी, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। 101 इंडिया में होगा, सब जगह होगा, सब जगह होगा। आपने कैंसर का इलाज क्यों नहीं निकाला आज तक? कैंसर का इलाज मैंने आज तक क्यों नहीं निकाला? मेरे पास पेशेंट आया ही नहीं भाई। सब पेशेंट आएगा तो हम मेडिसिन देंगे। ऑल डॉक्टर्स प्रैक्टिस कॉल्ड एज अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। जब तक पेशेंट आएगा नहीं, मैं किसको मेडिसिन दूंगा? पेशेंट आता है। हाँ, कैंसर फर्स्ट स्टेज कैंसर जो है वो मैंने ठीक किए हैं। अब तक 3 कैंसर फर्स्ट स्टेज पेशेंट मैंने ठीक किए हैं। वो नंबर ऑफ पेशेंट मेरे पास नहीं आए। साल सर इस साल भोकाल कब होगा? उसकी डेट मेरी साहब, डेट ऐसे कोई बोल के। कोई चलता फिरता नहीं मिला आज तक कैंसर का। भाई साहब, आपको क्या लगता है चलता फिरता है पकड़ के हम इधर आ रहे मेरे पास ट्रीटमेंट कर? अरे तू यार, सच में तेरे कमेंट देखे मैंने, 4 कमेंट देखे। यू आर रियली फ्रस्ट्रेटेड वन। मेरे पे तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन मेरे पे है क्या? क्या खुद फ्रस्ट्रेटेड हो? व्हाट अबाउट द ईबीएस? ईबीएस? अरे यार, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे आप, मुझे समझ में नहीं आएगा। इनको ऐसे उत्तर मत दीजिए। देखो भाई साहब, जिसको जो बात करनी है ना कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं है। मुझे मेरा काम करना है। मुझे जो दिया गया है काम, डिवाइन ने मुझे जो काम दिया है, मुझे करना पड़ेगा। किसी और के रहने के ऊपर। जून जुलाई के बाद, जून जुलाई तक स्टार्ट आ जाएगा, जून जुलाई तक आ जाएगा। सब डॉक्टर को आवेदन किया तो ड्रामा सब डॉक्टर ले चुके हैं। सबसे पहले उनकी कटने वाले हैं, सबसे पहले उनके ही कटने वाले हैं। एलियंस कब आएंगे इलाइट्स की बैंड बजाने? इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम ईबीएस होने वाला है क्या? सर, अगर थर्ड एआई चक्र ओपन किया तो हम आपके साथ आ सकते हैं क्या? सैटेलाइट फ़ोन 30,000 रुपीज़ का है, ऑनलाइन अमेरिका से मंगाने पड़ेगा। फाइलेरिया की ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या सर आप? मैंने आज तक यही किए, मेरे पास पेशेंट नहीं आए। सर 4 मंथ में कॉलेज का क्या होगा? कॉलेज खुलेंगे भाई साहब, खुले कॉलेज। तब तक आपके बच्चों को सर आधे से ज़्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनने वाले हैं टीका लेके। ठीक है ना, वो जाएंगे तो अपने वाले छोटे वाले जो है वो बड़े बन जाएंगे। वेटिंग फॉर द एलियंस भाई साहब, मैं भी देख रहा हूँ, मगर ये चाइना इंडिया जब होगा ना, तभी वो बिग डिस्क्लोजर होगा। ये चाइना इंडिया कर नहीं रहे हैं, और मैं कब से रहा देख रहा हूँ। तो यूट्यूब पर चैनल बना ले और मजे ले। मेरा यूट्यूब चैनल पे तो पहले डिलीट हो चुका है। मेरे को मेरा एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। मेरा नाम भी लिखा ना किसी ने, उसका चैनल ब्लॉक हो जाता है। स्टॉक मार्केट मध्ये आता इन्व्हेस्ट करावी की नको? येस्टरडे इन पुणे दे वेयर स्प्रेइंग। कल यार, कल शाम को 6 बजे में जा रहा था। सॉरी, हाँ 6:15 बजे। कल बहुत ये रहती है, रैलीज रहती है, तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ता। तो मैं जा रहा था, तो जैसे मैं मेरे बाबा पेट्रोल पंप के ब्रिज के ऊपर से चढ़ने लग गया था, तो कम से कम 3 से 4 केम ट्रेल्स मैंने खुद देखे औरंगाबाद में शाम को। कल मैंने रात को रेड ग्रीन चमकते हुए 2 यूएफओ देखे। कहाँ देखे? मेडिटेशन करते वक्त एनर्जी सोल पर
घेऊन जातं काय करायचं, जायचं जिथं जात आहे तिथं जायचं मेडिटेशनमध्ये. नेक्स्ट वीक बोरिस जॉन्सन इंडिया माइट देअर विल द प्लॅन, यस बहुत बड़ा खेल है वो. तर वॉर करत नाही, वेगळा प्लॅन असेल का? नहीं, ये इन लोगों की पुट्टी पड़ी है. ये जो कबाल है ना यार, आप डॉक्टर हो फिर भी स्प्लेंडर, मुझे नहीं समझे क्या कहा है सर. आप इंटरनेट, हाँ, लेट इट बी. इनकी है ना फटी पड़ी है. इनका जो कबाल का जो है लीडर है ना, हाँ, जो उनके बैड एलियन जो थे, जो उनके संपर्क में थे, जो ड्रैकोनियन और जो रेप्टिलियन उनको कंट्रोल कर रहे थे, उनको सब टेक्नोलॉजी दे रहे थे और गाइड कर रहे थे किस तरह से खेला खेला जाए, तो उनको सबको है ना इस गैलेक्टिक अलायंस फोर्स ने पकड़ के डाल दिया है प्रिजन प्लैनेट पे, और इनको दिया है 4 महीने का मौका. अब ये फटी पड़ी है इनकी कि समझ में आए नहीं क्या करे, कि नाटो जाए रशिया में या ना जाए. जाएंगे तो रशिया क्या रिप्लाई करेगा पता नहीं, क्योंकि सारा पहले गेम प्लान बोला जाता था, तू ऐसा कर फिर तू ऐसा कर. अब यहाँ पे उनको बताने वाला ही कोई नहीं है. तो अब क्या करने का है किसी को पता नहीं है. इंडिया चाइना हो जाएगा तो इंडिया के कहाँ तक जाना चाहिए लड़ने में, चाइना ने कहाँ तक आना चाहिए लड़ने में, पाकिस्तान ने कहाँ तक आना चाहिए लड़ने में, ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ तक आना चाहिए, ये इनको बताने वाला कोई रहा नहीं. तो इनकी फटी पड़ी है, इसलिए ये कर रहे हैं डेयरिंग. आएंगे आएंगे आएंगे, नहीं 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 नहीं, आएंगे आएंगे आएंगे, नहीं 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 आएंगे आएंगे. इसलिए ना ये ड्रामा इनका इस तरह से चल रहा है. इसलिए मजा लो, पॉपकॉर्न खाओ, चाय पियो. वो नहीं क्या, वो कौन था वो येड़ा, चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ. आप किसी चैनल पर जाते हो तो इंटरनेट वीक रहता है आपका. मेरा अभी अभी सिर्फ मैं एक वर्ड यूज करूँ, अगर एक वर्ड यूज करूंगा ना, ये इंटरनेट अभी मेरा ये ब्लॉक करेगा. इफ द एलियन इन्वेजन व्हाट हैपन टू द रिलीजन, व्हाट रिलीजन, देयर विल नॉट रिलीजन, क्रिश्चियनिज्म. कल दिन को हैदराबाद में भी 2 प्लेन स्प्रे कर रहे थे. सर प्लीज़ मुझे WP में उनको करो, उनसे मैसेज डाल दिया है. व्हाट्सअप मेरा ब्लॉक है, मैंने डिलीट कर दिया है. बहुत मैसेज आ रहे थे, सर मोदी ने भी टीका लगवाया है, वो भी मरेगा. इन बड़े लोगों ने किसी ने टीका नहीं लगवाया, मेरी बात मान लो. इन बड़े नेताओं ने किसी ने भी टीका नहीं लिया है. भविष्य में इंटरनेट रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि AI जो है उनको इंटरनेट रिक्वायर्ड है. 5 जो है 4+1G जो है वो इंटरनेट उसी के लिए है. सब पोस्टल डिपार्टमेंट क्या होगा, सब जाएगा भाई साहब, हर किसी का नंबर आएगा, हर किसी का कटेगा. मैं आपको यूएफओ का फोटो भेजता हूँ, देखिएगा. संबित पात्रा, यस. चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ. व्हाट हैपेंड टू द लेफ्ट फोरहेड? इधर ये बर्थ मार के मेरा. सर कोई सा खरच शॉर्टेज आएगा, कोई शॉर्टेज नहीं है. सेलिब्रिटीज ने लगवाया है, कुछ सेलिब्रिटीज ने लगवाया है. पुनीत राज जो था ना, उसके जैसे लता मंगेशकर, सुनते सपकाड़, इन ऐसे कुछ लोगों ने लगवाया है जिनको मोदी सलाइन गड्ढा लगवाया है. यस सर, यू सेड 15 टोटल टोटल. सो यू सेड ऑन 15. अब मैंने 15 के आगे पोर्टल खुलेंगे. अपने दिल से कोई स्टेटमेंट मत दीजिए. क्या, मेरा 1 अप्रैल 2022 का वीडियो है, जाके देख लीजिए, मैंने उस पर डेट्स बताए हैं. चाय वाले की क्या हालत है? अब चाय वाले की हालत कुछ नहीं है. चाय वाले वी कैन नॉट हैव अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो अवेकनिंग होगा नहीं. सर हेल्थ बिल वापस पास होगा तो क्या चाइना सिचुएशन इंडिया में होगी? चाइना से बदतर होगी, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट तो भी सिर्फ NW को फॉलो कर रहा है.
यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो मुस्लिमों के और माइनॉरिटी के खिलाफ है, तो सोचो उनके साथ क्या हालत कराएंगे। जिन माइनॉरिटी लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं उनके ऊपर कोई करने वाले की कोई एक्शन नहीं होती है, उस पर कोई जस्टिस नहीं मिलता है। जब इनको इतने राइट्स मिलेंगे कि ये आपके घरों में घुसेंगे, तो आपके बच्चों को उठाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे आपको नहीं बताएंगे, तो ये उठाने के बाद में सच्चे डिटेंशन लेते जाएंगे, क्या बलात्कार करेंगे या मार डालेंगे, क्या किडनी निकाल के ऑर्गन ऑर्गन हार्वेस्टिंग करेंगे, बता नहीं सकते हैं। ब्लैकआउट कब होगा इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, मगर होगा, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको। तो फ्यूचर में सेलिब्रिटीज़ और मिनिस्टर हम लोगों का पपेट होंगे क्या सर, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों बस धन्यवाद सभी को। किस किसान बिल और ड्यू हेल्थ बिल आपके माँ बेटी बहनों को बचाओ। ये जो शैतान जो हैवान है ना, ये लोग, ये आपके घरों में अगर घुसेंगे ना, आपको हक नहीं रहेगा आपके माँ बेटों को बहनों को रोकने से। इसलिए इस बिल को समझ लीजिए, किसान बिल वापस आ रहा है, फूड क्राइसिस होने वाला है, और आपके न्यू हेल्थ बिल आपको, आपके बच्चों को, आपके माँ बहनों को, उन लोगों को उठा के ले जाने से आप मना नहीं कर पाएंगे। जो जागेगा वही बचेगा। अगर आप जागे हैं, आप इस बिल का विरोध करेंगे, तो वही आपके माँ बहनें बेटियां बचेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।